जिण दियो नाम तत्का द्वितीयो बंदन राम जी जाने त्या भरम विकार तृतीय बंधन सब संत जन अनंत कोट जन जाके पद रज परसता हंस भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु जिनके पद बंधन किया नाशत विघन। अनंत श्री दरियाव जी सतगुरु सुखराम जी महाराज ने सदगुरु युक्तिराम जी महाराज परम दयाल सदगुरु स्वामी श्री कुशालदास जी संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई गुरुदेव आपने दीन महाराज आप गुरुदेव आप मैं जन्म जन्म का भटका मुझे अपनी शरण में रहने दो मुझे अपनी शरण में रहने दो गुरुदेव आपकी दिन दिन हो महाराज आपकी दिन दिन हो गुरुदेव आपकी दिन दिन हो महाराज आपकी दिन दिन हो। हे नाथ दया करने वाले हे नाथ दया करने वाले अनुभव की अर्ज भी सुन ले अनुभव की अर्ज भी सुन लेना गुरुदेव आपकी दिन दिन हो महाराज आपकी दिन दिन। सुरति ब्रह्म का ध्यान धर जाय ब्रह्म में परश जन दरिया जहाँ एक सा दिवस एक सौ। बोलो राम। महाराज समझाते हैं सुरति ब्रह्म का ध्यान धर जाय ब्रह्म में परश जन दरिया जहाँ एक सा दिवस एक 100 वर्ष। जप करे तप करे तीर्थ करे व्रत करे 100 वर्ष तक करे, लेकिन अगर सब वासनाओं को छोड़ के सब विषयों को छोड़ के कोई एक दिन भजन कर ले तो उसकी बराबरी वो 100 वर्ष भी नहीं कर सकता। ऐसा ये कीमती ज्ञान है। भाई कहते हैं कि इस संसार में परमात्मा को जिसने भी पाया है उसने संसार के सुखों का त्याग किया है। बातें तो लोग बड़ी बड़ी कर लेते हैं,
लेकिन जैसे सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि अटक रहो रे साधो, अटक रहो रे, अटक रहो रे कोई मुझे मेरो लंघावे दे, कोई मुझे मेरो लंघावे दे, जिन स्थान तीर्थंकर पूगा, जिन तीर्थंकर सोयासन मुझे भावे दे, सोयासन मुझे भावे दे, अटक रहो रे साधो, अटक अटक रहो रे बोलो राम। महाराज जी विरह कर रहे हैं कि निस दिन जोर भजन हम किया, निस दिन जोर भजन बरस 18 ताई दे, बरस 18 ताई दे, पहाड़ पत्थर पर आसन मेरा, पहाड़ पर रण नींद नहीं लीवी वे, अटक रहो रे अटक रहो रे बोलो राम। कंठ स्थान, हृदय स्थान, मध्य स्थान, नाभि स्थान, ब्रह्म स्थान, गणेश स्थान, बंकनाल और मेरुदंड, ये सब माया के पद में। और यहाँ तक भजन चलता है तो माया को ये विश्वास रहता है कि चलो अभी चल तो रहे हैं लेकिन इनको मैं मार लूँगी, इनको मैं मार लूँगी। लेकिन मेरुदंड के ऊपर जब जीव जाने लगता है तब माया बिलखती है, रोती है। ये मन है ना, ये मन माया का है और ये मन भागता है विषयों में, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इसमें जाके ये मन फंस जाता है और सुरती को भजन नहीं करने देता, सुरती को शब्द से छुड़ाना चाहता है। लेकिन शब्द जोरावर है, परमात्मा का दिया हुआ शब्द, गुरु महाराज का शब्द बड़ा पावरफुल हो और ये शब्द कोई भी अटकन बर्दाश्त नहीं करे, इसके सामने कोई भी नहीं टिकता। लेकिन अगर हम उससे जुड़े रहेंगे तो कोई भी विषय बाधा हमको रोक नहीं सकती। लेकिन अगर श्रुति शब्द में लगी रहेगी तब, यानी जिसको भजन करने का मन है
जिसको परमात्मा से मिलने का मन है वो भक्ति करता है गहराई वाली। तो महाराज कहते हैं राम 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 राम। बिसया बुरा भला मत जानो, रे मन समझो मुआ। गौतम घरे चंद्र इंद्र चंद्र आया, रोम रोम भग हुआ। बोलो राम। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध एक ही विषय आदमी को डुबोने के लिए पर्याप्त है, एक है। और जहाँ पांचों हैं उनका क्या हाल होगा। आइए भाई साहब, स्वागत है आपका। ये मेरे गुरु भाई किशन सिंह जी आ गए। ये हर साल आते हैं, मानते नहीं, हर साल पानी लेके आते हैं। पिछली बार भी आए थे तो पानी में भीगते हुए ही आए। देखो इस बार भी राम जी ने कृपा करी है। आइए, स्वागत है आपका। विषया बुरा भला मत जानो। सांप को एक विषय लगा है, क्या? शब्द का। तो कुर्सी ले लो, आराम से बैठो। सांप के अंदर एक अवगुण है बस, क्या? वो शब्द का दीवाना है। और जब बीन बजता है तो अपना मौत नहीं देखता, वो आके खड़ा हो जाता है चुपचाप, और वो मदारी उसको पकड़ लेता है। एक विषय, सांप के अंदर कोई अवगुण नहीं है, एक ही विषय, क्या? उसको शब्द से प्रेम। हाथी के अंदर क्या गुण है? वो स्पर्श का भूखा है। हाथी को पकड़ना होता है ना, तो एक हथनी को उधर बांध देते हैं, उसके बीच में गड्ढा खोद देते हैं, उसके ऊपर पताई झाड़ झंखाड़ रख देते हैं। हाथी के रास्ते में वो गड्ढा होता है। हाथी जब उधर चलता है, हथनी को देखता है, तब वो अंधा होके भागता है और उसका सारा अकल ठिकाने आ जाती है जब वो गड्ढे में गिरता है धड़ाम से। 3 दिन तक कोचवान उसको न खाने को देता है न पीने को देता है। जब 3-4 दिन कमज़ोर कर लेता है, तब हाथी को बुला के, दूसरे हाथियों को बुला के उसको गड्ढे में से सूंड पकड़ के बाहर निकालता है और ज़िंदगी भर के लिए बांध के रख लेता है। एक स्पर्श सुख बस। बंदर है, चना का बहुत प्रेमी है, लोभी है। मदारी सुराही में चना भर के और कुछ चना इधर उधर बिखेर के और छुप जाता है। बंदर आता है, इधर उधर चना देखता है, खाता है, खाते खाते वो सुराही के पास पहुंचता है, अंदर देखता है चना है, खट हाथ डाल देता है और मुट्ठी बांध लेता है। अब मुट्ठी सहित निकालना चाहता है तो निकलेगा नहीं, चना छोड़ दे तो निकल जाएगा। लेकिन बंदर को चना से इतना मोह है कि वो छोड़ेगा ही नहीं। चना से इतना मोह है, दिन दिन सुख दुख पाए इस जग से, और सुमिरे न राम सुखदाई। रोज सत्संग सुनता है, रोज ज्ञान सुनता है, और ये भी जानता है कि कोई परिवार वाला साथ देने वाला नहीं। तो भी उन्हीं में मोह लगा के कभी भजन नहीं करता, सत्संग में नहीं जाता। तो माई कहते हैं कि विषया बुरा भला मत जानो। एक एक अवगुण, भौरे के अंदर एक अवगुण है, क्या? सुगंधी। उसको कमल के फूल की सुगंधी इतनी अच्छी लगती है, वो कमल के फूल पे बैठ जाता है
और वो सुगंधी पीने में इतना मस्त हो जाता है, अगल बगल का ध्यान नहीं। शाम होने लगती है, कमल का फूल बंद होना चालू हो गया, लेकिन वो उड़ता नहीं, बैठा ही रहता है। उसको सुगंधी से प्रेम है। और वो शाम को पूरा फूल बंद हो गया। कमल का फूल रात को बंद हो जाता है, सुबह को खिलता है। इसीलिए कमल का फूल जो शिवजी पे चढ़ाया जाता है ना, वो खिला हुआ फूल नहीं, बंद। तो माली जाता है, उसको सवेरे तोड़ ले आता है। भंवरा उसके अंदर है, काला भंवरा। और भंवरे में इतनी ताकत है कि वो बांस में छेद कर देगा, लेकिन कमल के पंखुड़ी को छेदता नहीं। चाहता तो छेद के बाहर निकल के भाग गया होता, नहीं छेदता। उसको इतना प्रेम है उस सुगंधी से। और वो माली क्या करता है, बड़ा सा सूजा लेता है, धागा सहित भंवरे को माला में पिरो देता है, मर जाता है वो, लेकिन फूल में छेद नहीं करता, फूल के छोर को भागता है। ऐसे ही ये जगत का मोह है, जगत का प्रेम है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। आदमी के अंदर पांचों हैं, आदमी के अंदर पांचों अवगुण हैं। और आदमी के ऊपर अगर गुरु महाराज की मेहर नहीं है तो वो परमात्मा को कैसे पा जाएगा। एक एक विषय के खातिर तो सबके जीवन चले गए, नष्ट हो गए। आदमी के अंदर पांचों हैं, कैसे बचे। सदगुरु की मेहर होगी तो बचे। तो महाराज कहते हैं, देवलोक में ये सुख भारी, विषयां चरे अपारा, ताते आन पड़े भू ऊपर, जन्म धरे लख सारा। बोलो राम। देखो क्या मजे की बात है। मनुष्य तन पाके जप किया, तप किया, तीर्थ किया, व्रत किया, दान किया, पुण्य किया, तो क्या बन गए, देवता। और देवता बन के वहाँ क्या करते हैं ये लोग, देवताओं को क्या मिलता है वहाँ मालूम है। जो जो सुख यहाँ छोड़ दिया था, त्याग किया था, वही सुख उनको वहाँ मिलता है। और उसका परिणाम क्या होता है कि जब वहाँ का पुण्य खत्म हो जाता है, वो देवलोक से मृत्युलोक पे जब आते हैं तो 84 लाख योनि में जाते हैं। 9 लाख प्रकार का जल का जीव बनते हैं, 10 लाख प्रकार का पक्षी बनते हैं, 11 लाख प्रकार का कीड़ा मकोड़ा बनते हैं, 20 लाख प्रकार की वनस्पति बनते हैं, 30 लाख प्रकार के पशु बनते हैं। तो महाराज क्या कह रहे हैं कि परले आन पड़े जग माई, फेर मार सिर खावे, जमरे हाथ बिकावे, मन रे बंधा जमपुर जावे। बोलो राम। जब इस जमीन के ऊपर मृत्युलोक में जन्म लेते हैं तो फिर उनको 84 लग जाते। अब वो बार बार इसी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। एक मच्छर एक दिन में 20 बार पैदा होता है, 20 बार मर जाता है। कितने बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो दिन भर में 20 बार पैदा होते हैं, 20 बार में मर जाते हैं। जैसे ब्रह्मा के एक दिन में एक कल्प और एक दिन में एक कल्प, एक रात में एक कल्प। ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। ब्रह्मा का एक दिन 14 इंद्र बदल जाते हैं। एक इंद्र 72 चतुर्युग तक राज करता है। तो 72 चतुर्युग गुणे 14, इतना दिन का तो ब्रह्मा का एक दिन होता है, फिर उतनी रात होती है। ऐसे ही हमारे 24 घंटे का जो दिन है ना,
इसमें कितने बैक्टीरिया और मच्छर कितनी बार पैदा होकर मर जाते हैं। उनसे अगर कोई कहे कि तुम आदमी के एक दिन में 20 बार पैदा होते हो, 20 बार मरते हो, तो उनको भी यही लगता होगा कि आदमी भगवान है। मच्छर के लिए हम लोग भगवान हैं, कीड़ा मकोड़ा के लिए हम लोग भगवान हैं। क्यों? अरे बेचारे हमारे एक ही दिन में 20 बार मर जाते हैं और हमको ऐसे 100 बरस जिंदा रहना है। ऐसे ही हम भगवान के लिए, ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए हम कीड़ा मकोड़ा है। हमारी औकात इससे ज़्यादा नहीं है। तो महाराज क्या कह रहे हैं कि सुन मन समझ साच गह लीजे। ये सुरती मन को समझाती है कि सत्य बात को स्वीकार कर ले कि भांत भांत समझाऊं। महाराष्ट्र में हम जाते हैं तो वहाँ एक लोग हरिजस बोलते हैं, मुझे याद तो नहीं है, विषय आ गया तो थोड़ा याद है, एक लाइन सुनाऊँ आपको कि थाने धीरे से समझाऊं, थाने हौले से समझाऊं, थाने मीठी मीठी बाणी सुनाऊं रे चेतनिया, सुनाऊं रे चेतनिया। तू बार बार काहे भटके चेतनिया मन रे, तू बार बार काहे भटके। थाने धीरे से समझा, थाने हौले से समझा, थाने मीठी मीठी बाणी सुनाऊं रे सुनाऊं रे चेतनिया। तू बार बार काहे भटके चेतनिया मन रे, तू बार बार काहे भटके। आत्मा बार बार समझाती है इस मन को कि ये नशा पत्ता छोड़ के, विषय विकार को छोड़ के, बड़ा अच्छा मौका मिला है, परमात्मा का भजन करके पार हो जा। लेकिन ये मन बार बार भटकता है। तो भाई कहते हैं सुन मन समझ साच गह लीजे, सत्य को स्वीकार कर ले। भांत भांत समझाऊं, गुरु परताप समझ में पाई, तुझे ला दे जाऊं। बोलो राम। आत्मा कहती है कि अभी तक मैं अज्ञानी थी, मेरे ऊपर गुरु महाराज की मेहर हो गई, मुझे गुरु महाराज मिल गए, मुझे गुरु महाराज ने ज्ञान सिखा दिया, गुरु प्रताप समझ मैं पाई। ये सुरती कहती है कि गुरु की कृपा से मैं तो समझ गई, अब मैं तेरे बस में आने वाली नहीं हूँ। हे मन, अब तू मुझे विषयों में घसीट नहीं सकता। तेरे चक्कर में पड़ गए मैं 84 लाख योनि को कई बार भुगती हूँ, तो फिर हमको भटका रहा है। गुरु प्रताप समझ में पाई, तुझे हिला दे जाऊँ, इसलिए मैं तुझे ये बात समझा रही हूँ। क्या? खोटी नित बाली घर जातो, कर तो बड़ो अनीति, ताकू पटक मारियो छिन में, हिरणा कुश के घर बीती। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि जब तू अहंकार में आके, घमंड में आके जीवों को छोटा समझने लगता है। एक आदमी मर रहा था, बिल्कुल आखिरी समय, बहुत दुख पा रहा था। महाराज जी गए थे वहाँ देखने के लिए, तो बोलने लगा कि महाराज जी पता नहीं क्या बात है, मैंने ज़िंदगी में कभी किसी को दुख नहीं दिया, फिर भी मेरा अंत समय में इतनी बुरी हालत क्यों है? ऐसा पूछ ही रहा था, इतने में एक पीली वाली बर्रैया नहीं होती, पीली वाली, वो आके ऐसे बैठ गई। वो आदमी अशक्त पड़ा हुआ था, मरने के कगार। वो बर्रैया आके बैठ गई तो उन्होंने ऐसे एक रुमाल मोड़ा और बात महाराज जी से कर रहे, बात महाराज जी से कर रहे हैं, मरने के आसक्त अवस्था में बैठे हैं। तो पीली बर्रैया को देखा तो
और कह के आ रहे हैं कि आज तक मैंने किसी को दुखी नहीं दिया। एक औरत थी तो वो कहती थी पता नहीं कैसी गंदी गंदी औरतें होती हैं कि अपने पति की बुराई करती हैं। मेरा पति है रोज़ शराब पी के आता है, कड़ी खाओ, रोज़ मुझे डंडा से मारता है, लेकिन आज तक मैंने किसी से नहीं कहा। देखो अपने आप लाउड स्पीकर लगा के चिल्ला रही हैं कि आज तक मैंने किसी से नहीं कहा। यही हालत रही तो तुम पूरे गांव को बता दोगी, किसी से कहोगी। आदमी को अपनी कमी का पता नहीं चलता। तो महाराज कहते हैं हिरण्याकश्यप ने क्या किया, उसके अंदर रिद्धि सिद्धि आ गई तो वो ये कहने लग गया कि मैं ही ब्रह्म हूँ, कोई भगवान नहीं, मैं भगवान हूँ। क्या हालत हुई उसकी, भगवान ने चीर फाड़ के फेंक दी। ऐसे कोई कोई साधु संत भी होते हैं ना, वो कहते हैं मैं भगवान हूँ, मुझे पूजो, मुझे ये कर। साधु हो, आप अपना कल्याण कर सकते हो, दूसरे को रास्ता बता सकते हो। साधु परमात्मा का स्वरूप नहीं हो सकता, परमात्मा से बड़ा हो सकता है। कैसे? परमात्मा खोए हुए हैं, उनको पाने का भेद गुरु बताता है, इसलिए गुरु से बड़ा कोई नहीं। लेकिन ये शिष्य के लिए है, हर शिष्य के लिए उसका गुरु परमेश्वर है, हर पत्नी के लिए उसका पति परमेश्वर है। एक स्त्री बोली हमसे कि महाराज हम गुरु क्यों बनाएं, हमारे पति हमारे गुरु हैं। हमें ये तो बढ़िया है, पति तुम्हारे गुटखा खाते हो तो उनके संग गुटखा खाना, और जब पति परमेश्वर ही होते हैं, तुम्हारे गुरु हैं, तो जैसा जैसा पति परमेश्वर है शरीर का, आत्मा का नहीं। मीराबाई क्या कहती हैं, राणा जी से मीराबाई क्या बोलेगी, तुमने इस शरीर के से शादी करी है, शरीर के तुम मालिक हो, आत्मा के नहीं। आत्मा का पति तो परमात्मा है। महाराज कहते हैं घटमा ही दर्शन देऊं मम मूरत निराकार, बाहर गुरु उपदेश दे सो मेरा आकार। जो बाहर गुरु हमको ज्ञान दे रहा है ना, महाराज कहते हैं कि उसी को मेरा आकार समझो, मान लो, क्योंकि भगवान का कोई आकार नहीं है। तुम्हारे कहते हैं राम राम भस्मी आण करी भो सेवा, मन घर विष की बाता, भस्मी कड़ो लिया छल हाथे, सुन दुष्टि की बाता। बोलो राम। अपने मन में कहते हैं कपट भाव मत रखो, कूड़ कपट मन काम में, ताघट भजन न होए, और करता तो सुखराम कहे लोक दिखावा। भस्मी आण करी भो सेवा, मन घर विष की बाता। भस्मासुर ने शंकर जी की सेवा खूब करी, लेकिन क्यों करी? मन में क्या था? मन में घात था। अगर भजन करते समय, भक्ति करते समय, गुरु बनाते समय नियत साफ नहीं है, मन साफ नहीं है, मोक्ष क्या जाओ? परम मोक्ष को जाने के लिए निष्कपट भक्ति करनी है। भस्मासुर ने क्या किया? मन में कपट रखा कि शंकर भगवान को मार के मैं पार्वती को अपना लूं। देखो कितनी बड़ी कपट। शंकर भगवान से उन्होंने वरदान मांगा कि मैं जिसके सर पे हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। कपट था मन में ना, इसलिए वरदान मांगते समय वो कपट वाली बात आगे आ गई। एक कुंभकर्ण था ना, कुंभकर्ण को जब भगवान ब्रह्मा जी आए वरदान देने, तो कुंभकर्ण के मन में कपट था।
वो इंद्रासन मांगना चाह रहा था। देवताओं को पहले से पता चल गया। लक्ष्मी सरस्वती माता जी पे आगे बैठ गई। जब ब्रह्मा जी ने कहा बोल कुंभकर्ण तुमको क्या चाहिए, कि हमको निद्रासन दे दो, जवान फिसल गई। ऐसा क्यों हुआ? कपट था मन में। जब कपट अपने मन के अंदर होता है ना, तो सच्ची बात फिसल जाती। भस्मासुर शंकर भगवान की इतनी कठिन तपस्या करके शंकर भगवान को प्रसन्न किया, तो शंकर भगवान की भक्ति मांग सकता था कि जो भक्ति आप करते हो वो भक्ति हमें दे दो, कितना बड़ा कल्याण हो जाता है उसका। लेकिन कपटी था, मन में वासना रख के, विषय रख के उसने शिव जी की भक्ति करी, तो क्या हुआ? क्या मांगा? कि जिसके सर पे हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। शंकर जी भी भोले वाले कि जाओ ठीक है, जिसके सर पे हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। तो उसने कहा कि पहले एक बार परीक्षा तो कर लूँ कि तुम्हारे वरदान में कोई शक्ति है कि नहीं। कहाँ तो कर लो, जहाँ चाहो वहाँ परीक्षा कर लोगे। मैं जहाँ कहाँ जाऊँ पहले आपके सर पे ही रख के देख लो। दूर क्यों जाऊँ, पहले आपको ही देखो आप मरते हो कि नहीं। शंकर जी भागे। क्या किया? जो किया उसका उल्टा कर दो। नहीं उधर से कुछ, हाँ बस ठीक। हमने कही ना जो किया उसका उल्टा कर दो। फिर उसी में चढ़ गई। अब ठीक है, अब बैठ जाएंगे तो चल लगा देना, अब नहीं उतरेंगे इसलिए ठीक रहेगा। अब शंकर जी भागे 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 विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी से बोले कि बड़ी गड़बड़ हो गई, कि क्या हुआ? अरे वो भस्मासुर ने इतनी बढ़िया भक्ति करी, हमको प्रसन्न किया, तो हमसे मांग लिया कि जिसके सर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। तो मैंने उसको आशीर्वाद तो दे दिया, हमने उसको आशीर्वाद दे दिया। अब वो मेरे ही पीछे पड़ा हुआ है, अब क्या करूं? विष्णु भगवान ने कहा कोई बात नहीं है। नहीं ठीक है, वो थोड़ा सा उसका आवाज़ कम कर दो, मास्टर कम कर दो पहले वाले को। सबसे पहला इधर का बिल्कुल मास्टर ठीक। विष्णु भगवान ने पार्वती का रूप बनाया और भस्मासुर जिधर से आ रहा था उधर ही पहुंच गए। माता पार्वती को देखते ही भस्मासुर कामासक्त हो गया। वो बोला अरे मैं तो आपके लिए ही इतना बड़ा तप किया, इतना बड़ा व्रत किया, और आप हमको ऐसे ही मिल गई। तुम्हारे पतिदेव तो भाग गए डर के मारे। अब आप चिंता मत करो, मेरे संग चलो। विष्णु भगवान जो पार्वती का रूप बनाए थे, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, जब तक शंकर भगवान को आप मार नहीं दोगे ना तब तक मैं नहीं चलूँगी संग में, क्योंकि उनके जिंदा रहते मैं किसी को प्रेम कर नहीं सकती। क्यों? अरे क्या उनके अंदर कला बहुत है, तुम्हारे अंदर कोई कला है? तुम बेकार राक्षस आदमी। हाँ भैया, उन्हें मार दोगे तो मैं चल सकती हूँ। भस्मासुर ने पूछा कौन कौन सी कला है उनके अंदर? कि एक तो नाचते बहुत बढ़िया, और जिस समय वो ताता थैया करते हैं ना, सर पे हाथ रख के ऐसे, विष्णु भगवान ने खुद नाच के दिखा के, ये वाला नाच करके तुम दिखा दो, मैं तुम्हारे संग चलूँगी। अब वो कामासक्त आदमी को ऊपर नीचे थोड़ी सूझता है। शराबी के सामने बोतल दिखा दो, फिर कह दो तुम पूरे परिवार को जहर दे दो, तो दे दे। अब वो जैसे ही उसने डांस चालू किया और अपने सर के ऊपर जैसे ही हाथ रखा, धड़ाक भस्म हो गया।
तो माई कहते हैं कि भस्मी आण करी भो सेवा, बहुत सेवा करी। आओ भाई रतनदास जी आ गए, राम राम, आइए आइए। माई धनीराम जी की तबीयत ठीक है क्या? भी अच्छा नहीं है? अरे बैठो बैठो। ऊही मुओ मारियो हर ने भस्म कियो उणताई, बेईमान बिस्यारस पिया जीता नहीं जग माई। बोलो राम। अगर उसके अंदर ये कपट नहीं होता, चाहना नहीं होती, कामना नहीं होती, तो उसका कल्याण हो सकता था। लेकिन इस एक विषय के कारण उसको मरना पड़ा। जाओ जाओ आयुष जाओ। तो माई कहते हैं सब ही मुआ गया यूं पर ले वारन बुम्बन कोई, मनवा समझ कहूँ मैं तो सू विषया मोख न कोई। बोलो राम। अगर मन में 5 विषयों में से एक भी विषय लेस मात्र है तो वो मोक्ष नहीं जा सकता। ये जो सब कहते हैं ना कि मैंने भजन कर करके 10वां द्वार पार कर लिया और ब्रह्मांड में विराट ब्रह्म में जाके मिल गए, हमारा ऐसा हो गया, हमारा ऐसा हो गया, उनको ध्यान से देखो कि इनके अंदर शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध कुछ भी है कि नहीं। अगर एक भी चीज रेस भी नहीं है तो वो सचमुच परम मोक्ष का अधिकारी है। और नहीं तो ये ड्रामेबाज है। इन ड्रामेबाजों से थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। चले आपने पांव धिन्न सो पंथ बतावे। आदमी को भजन अपने से करना पड़ेगा। हम लोग चाहते हैं कि कोई ऐसा आ जाए हमको भजन करा दे, हमको मोक्ष में मिला दे। ये हो नहीं सकता। गुरु की सेवा करने से, गुरु के पास रहने से, गुरु से प्रेम करने से भजन में हमारा मन तेजी से बढ़ता है। भजन बहुत तेजी से होता है, लेकिन करना तो आपको ही पड़ेगा ना, चलना तो आपको ही पड़ेगा। वो काम तो आपको ही करना पड़ेगा। तो माई कहते हैं आज काल छान छान मन सब बिकारा, कहाँ रहो मुरझाई, बिरिया थकी चेत मन मूरख, अवसर जाय बिलाई। बोल रहा। छान छान मन सब बिकारा। श्रुति कह रही है मन को, ये विकारों को छोड़ दे। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये विकार हैं, इनको छोड़ दे। इन विकारों के साथ रहते हुए आपको हर समय जलील होना पड़ेगा, आपको हर समय नीचा देखना पड़ेगा। आपके अंदर वो शेरपन नहीं आएगा। जैसे नशेबाज होते हैं ना, नशेबाज कभी किसी से आंख मिला के बात नहीं करते। चोर होता है ना, चोर कभी आंख मिला के बात नहीं करता। 6 फीट लंबा चोर है, 80 किलो का चोर है, किसी के घर में घुसा और 6 महीने का बच्चा रोने लगता है, क्या होता है? हैं? जाग हो गई, चोर भागे। 6 फुट लंबा चोर है, 80 किलो का है, और 6 महीने का बच्चा क्या करने लगा। अम्मा जाग गई, चुप हो जा रहे, दूध नहीं पिया क्या, बातें होने लगी ना, चोर भागा। ऐसे ये जो हमारे विषय विकार है ना, ये सब चोर है। बस इनको जगाने की जरूरत है। जागृत गांव जहां चोर न जागे। माई कहते हैं विषया बिरिया थकी चेत मन मूरख। दिन गुजरता जा रहा है, दिन गुजरता जा रहा है, कब चेतोगे, कब करोगे भजन? अवसर तेरा पल पल में जाए,
सुताने नींद क्यों आवे, अवसर तेरा पल पल में जावे, सुताने नींद क्यों आवे, अवसर तेरा पल पल में जावे, सुताने नींद क्यों आवे। सिराने जम खड़ा बैरी, भजन बिना कौन गति तेरी, सिराने जम खड़ा बैरी, भजन अवसर तेरा पल पल में जावे, सुताने नींद क्यों आवे, अवसर तेरा पल पल में जावे, सुताने नींद क्यों आवे। बड़ा था रावण सा राजा, बिना घर बाजता बाजा, बड़ा था रावण सा राजा, बिना घर बाजता बाजा, जीत कर दे गया डंका, खाली सब कर गया लंका, जीत कर दे गया डंका, खाली सब कर गया लंका। अवसर तेरा पल पल में जावे, सुताने नींद क्यों आवे, अवसर तेरा पल पल में जावे, सुताने नींद क्यों आवे। फूलों के तेज पर सोता सलामी दिल से भर लेना, फूलों के सेज पर सोता, सलामी दिल से भर लेना, विपत को काल ही खाया दुखी सब जगत की माया, विपत को काल ही खाया दुखी सब जगत की माया, अवसर तेरा पल पल में जावे, सुताने नींद क्यों आवे, अवसर तेरा पल पल में जावे, सुताने नींद क्यों आवे। पड़े जैसे पानी में पोटा, भरोसा दे हरो खोटा, पड़े जैसे पानी में पोटा, भरोसा दे अंत होए जंगल में बासा, झूठी सब जगत की आशा, अंत होए जंगल में बासा झूठी सब जगत की आशा, अवसर तेरा पल पल में जावे, सुताने नींद क्यों आवे, दिया रे जब खड़ा बैरी, भजन बिना कौन तेरी, सिराने जम खड़ा बैरी, भजन बिना कौन तेरी, अवसर तेरा पल पल में जावे, सुताने नींद क्यों आवे। तेरे करान से
से राम जल जानी, मिले गुरु कबीर साज्ञानी। जीव से राम जल जानी, मिले गुरु कबीर साज्ञानी। और कर तेरा पल पल में जावे सुधारे, नींद क्यों आवे। और कर तेरा पल पल में जावे सुधारे, नींद क्यों आवे। बोलो राम। बिरिया थकी चेत मन मूरख, ओसर जाए बिलाई। ये समय खत्म होता जाए, उम्र ढलती जा रही है, इंद्रियां थकती जा रही हैं, लेकिन ये मन है, ये मन अभी बूढ़ा नहीं हुआ। महाराज कहते हैं बिरिया थकी चेत मन मूरख, ओसर जाए बुलाई। आज काल करता दिन बीते, कायर ओला खावे। करना वह तो बेग कर लीजे, गया दिन नहीं आवे। बोलो राम। भाई कहते हैं आज काल करता दिन बीते, आज गुरु बना लेंगे, आज नहीं बनाएंगे, कल बना लेंगे, कल नहीं बनाएंगे, परसों बना लेंगे। एक आदमी किसी सत्संग में सुन लिया कि पारस अगर मिल जाए तो पारस से लोहा को छुआ दें तो सोना बन जाता है, और वो सोना बहुत कीमती है, हमारी गरीबी दूर कर देगा। तो उसको पता चला पारस कहाँ मिलता है, तो पता चला पारस तो संत के पास है। वो संत की खूब सेवा करी, गुरुजी बहुत प्रसन्न हो गए। अति सेवा करने से जीव प्रसन्न हो जाता है। फिर वो प्रसन्न हो गए, कहता है बोलो तुम्हें क्या चाहिए। राजा दशरथ की जान कैकेयी ने 2 बार बचाई। तो राजा दशरथ बड़े प्रसन्न होके आए थे अयोध्या, और कैकेयी से बोले कि आज तुम्हारी वजह से मेरी 2 बार जान बची है, तुम मुझसे कुछ भी मांग लो, मैं तुम्हें 2 वरदान दे देता हूँ। कैकेयी का दिमाग ठीक था उस समय, तो उसने कहा कि आपसे क्या मांगना है, आप में हमारे में कोई बंटवारा है, जो चीज़ आपकी वो हमारी, मांगे क्यों, हम ऐसे ही ले लेंगे। कि नहीं, फिर भी 2 वचन तुम हमसे अपना मांग सकते हो, कुछ भी मांग लो। कैकेयी बोली अरे छोड़ो, क्या पति पत्नी में क्या मांगना है। लेकिन अगर उसी समय हो गई होती बात तो ठीक था। इसलिए बहुत ध्यान रखा करो, किसी की चीज़ उधार मत रखा करो, दे दो तुरंत। दशरथ जी ने कहा कोई बात नहीं है, तुम अभी नहीं मांगती हो मत मांगो, लेकिन तुम्हें जब कभी ज़िंदगी में ज़रूरत पड़े तो मुझसे 2 चीज़ मांग लेना। कैकेयी ने कहा ठीक है, वैसे तो कोई ज़रूरत होगी नहीं, लेकिन पड़ेगी तो मैं मांग लूँगा। वो उधार उस दिन काम में आ गया। कैकेयी ने कहा आपका 2 वचन मेरे ऊपर उधार है, उसे पूरा करो। कि क्या? कि 14 वर्ष तक भगवान राम को वनवास, महल से बाहर निकालो। दशरथ ने कहा कि मैं महल से बाहर निकाल देता हूँ, महल में नहीं रहने दूंगा, अड़ोस पड़ोस के किसी गांव में उनको एक महल बनवा के रख दूंगा, यहाँ नहीं रखूंगा। वनवास क्यों? ऐसा क्यों हुआ? सब विधि का विधान है। वनवास में नहीं जाते तो रावण को कैसे मारते। 2 साल हो गए, 14 साल तक गई। 14 साल का वनवास, और इस शर्त के साथ कि वो कभी भी किसी नगर में या गांव में या घर में नहीं प्रवेश करेंगे। तो साधु संतों के पास ही रहते। देखो कैसा वरदान मांगा, सब उनके फायदे के लिए। सब कितना कठिन। गांव घर में नहीं रहेंगे तो सन्यासी आश्रम में रहेंगे, तो आश्रम में रहेंगे, साधु संत से मुलाकात होगी।
तो महाराज कहते हैं कि राम राम राम, आज काल करता दिन बीते, कायर ओला खावे, करना है तो बेग कर लीजिए। अगर भजन करने का मन है तो जल्दी करो, देर करने में भलाई नहीं है। एक पल में क्या हुए, संपत्ति और शरीर का कुछ पता नहीं तकदीर का। जल्दी कर लो, जो कुछ करना है तुरंत करो। किसानी करते समय, भजन करते समय और भोजन करते समय संकोच मत करो, आलस मत करो, खुल के करो। भजन करो तो ये सोच के करो कि अगला सांस अब आएगा कि नहीं आएगा। आज की कमाई आखिरी कमाई मान के चलो, तब वो पागल होके भजन करेगा। अजय मालूम है, अभी तो कल भी करेंगे, परसों करेंगे, इसके आगे अगले साल करेंगे, उसके आगे गुरु बनाएंगे, अगले साल बना लेंगे, अभी कौन सी जल्दी है। रावण ने ये ज्ञान दिया था लक्ष्मण को। जब रावण मरने लगा तो भगवान राम ने लक्ष्मण जी को भेजा कि रावण बहुत ज्ञानी है, जा रहा है इस संसार से, उससे कुछ सीख लो। लक्ष्मण जी को रावण ने उपदेश दिया, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहुर करेगा कब। रावण के मन में दो इच्छा थी, वो कर सकता था। एक तो खारा समुद्र को मीठा बनाना, अगर वो बना दिया होता तो आज रावण का नाम कितने आदर से लिया जाता। पानी की कमी नहीं पड़ती संसार में। अथाह समुद्र, 7 समुद्र हैं, अथाह पानी है। पृथ्वी तो खाली 1/3 भाग है, बाकी तो सब जल ही जल है, और ये खारा है। अगर हाँ, अगर ये खारा जल मीठा होता तो क्या पूछना था। कोई बादल का इंतजार नहीं करता। लगा लगा के पाइप को लगा लगा के नहर, जब राजस्थान में नहर पहुंचा दिया गया हरियाणा से, पंजाब से, और वहाँ खेती होने लग गई, मीठा पानी वहाँ तक पहुंचा दिए। पहले लोग तालाब के गंदे पानी को रख के छान के तब पीते थे, अब नहर का पानी पहुंच गया। तो अगर मीठा समुद्र होता तो क्या होता। सारा पैसा झोंक के सब मोटा मोटा पाइप लगा के महाराज कहीं पानी की कमी नहीं पड़ती। लेकिन रावण यही सोचता था, कर देंगे, आज कर देंगे, कल कर देंगे, ये तो अपने हाथ में है। बहुत बड़ा वैज्ञानिक थे वो, कर सकते थे। और एक स्वर्ग तक सीढ़ी बनाने की सोचा था। जहाँ इंद्र भगवान का राज है, उनके यहाँ से लेके अपने यहाँ तक सीढ़ी बनवा देंगे। अंग्रेज हमारे हिंदुस्तान में जब शासन करने आए तो हमारे देश के लोग इतने अनपढ़ और बेचारे पीछे थे कि ये लोग एक साइकिल देखने के लिए गांव में भीड़ लगती थी। एक साइकिल कोई आ जाए तो साइकिल चलाते हैं। हाँ, अरे 2 पहिया के ऊपर गाड़ी चल रही है। और लाइन जब बीच गई, ट्रेन चलती थी तो डर के मारे लोग ट्रेन से कोसों दूर भागते थे। पता नहीं भैया ये कौन सा भूत जा रहा है। ये सब अंग्रेजों का दिया हुआ है। लेकिन उन्होंने क्या हमारे लिए दिया था क्या? हमको खुश करने के लिए नहीं। भारत पे राज करेंगे तो कलकत्ता से दिल्ली तक कैसे पहुंचेंगे? अपनी सुविधा के लिए बनवाई थी, उसका लाभ हम लोग उठा रहे हैं। तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहुर करेगा कब। भजन कब करेगा? और एक वहाँ पे गगेड़ा ठीक बोला कि नहीं? गगेड़ा ना, वो तो सही है। वहाँ नवरत्ती बाई है, तो एक हरिजत बोल रही थी, मत जो बुढ़ापे का बाट, भजन कर भरी जवानी है। मत जो रे बुढ़ापे की बाट, भजन कर जवानी। हाँ, मत जो रे बुढ़ापे की बाट, भजन कर जवानी। बुढ़ापा तक मत जा करे। तो अभी समय है, भजन कर लो।
दिन को व्यर्थ में मत गमाओ। महाराज कहते हैं कि मन रे पिंजर भया पुराना, किसी का करना सब कुछ मन रे पिंजर भया पुराना, इतो पसारा मत कर भोंदू, इतो पसारा मत कर भोंदू, आखिर तुझको जाना मन रे पिंजर भया पुराना, मन रे पिंजर भया पुराना। उधर में काई ऊदम करता, वहाँ भी मिलता खाना, उधर में काई ऊदम करता, वहाँ भी मिलता दाना। शिशु अवस्था बालपने की, शिशु अवस्था बालपने की, माता पे पिलाना मन रे पिंजर भया पुराना, मन रे पिंजर भया पुराना। इतो पसारो मत कर भोंदू, इतो पसारो मत कर भोंदू, आखिर तुमको जाना मन रे पिंजर भया पुराना, मन रे पिंजर भया पुराना। जवान भयो जब तिरिया संग यारी, होए रामद मस्ताना, जवान भयो जब तिरिया संग यारी, हो रामद मस्ताना। वृद्धपना में ममता भारी, वृद्धपना में ममता भारी, नारी मारे ताना मन रे पिंजर भया पुराना, मन रे पिंजर भया पुराना। हितो पसारो मत कर भोंदू, हितो पसारो मत कर भोंदू, आखिर तुमको जाना मन रे पिंजर भया पुराना, मन रे पिंजर भया पुराना। लाख करोड़ी माया जोड़ी, मिथ्या भरम भुलाना, लाख करोड़ी माया जोड़ी, मिथ्या भरम भुलाना। बिना भजिया भगवान रे, बिना भजिया भगवान रे, उड़ जाए अवत मराना मन रे पिंजर भया पुराना, मन रे पिंजर भया पुराना। इतो पसारो मत कर भोंदू, इतो पसारो मत कर भोंदू, आखिर तुमको जाना मन रे पिंजर भया पुराना, मन रे पिंजर भया पुराना। दुख में राम पल पल सिमरे, दुख में राम पल पल सिमरे, सुख में मौजा माना, सुख में मौजा माना। राम बगस भगवान भजा से, राम बगस भगवान भजा से, फिर जन्म नहीं आना मन रे पिंजर भया पुराना, मन रे पिंजर भया पुराना। इतो पसारो मत कर भोंदू, इतो पसारो मत कर भोंदू, आखिर तुमको जाना मन रे पिंजर भया पुराना, मन रे पिंजर भया पुराना। बोलो राम। मन रे पिंजर भया पुराना, इनको जाना भी है संजय। इतो पसारो मत कर भोंदू, आखिर तुमको
जाना है। कितने बजे है गाड़ी? कितने बजे गाड़ी है? कितने बजे है गाड़ी? 4:45 पक्का है ना। उधर में ही कहीं उद्यम करता, जब पेट में आया था तो कोई उद्यम किया था क्या? हम लोग सोचते पता नहीं खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे वो 9 महीना जब हम गर्भवास में थे तब तो हमको खाना दिया था भगवान ने। हमने कौन सा उनसे मांगा भी नहीं था। परमात्मा से कोई मांगा था कि हमको भोजन दो? आप अपने आप दिया था उन्होंने। अब एक बात बताओ, जब गर्भवास में असमर्थ थे हम तब तो भगवान ने भोजन दिया, और अब हम सामर्थ्यवान हो गए तो भोजन नहीं देंगे? चिंता किनको होती है? चिंता उनको होती है जो भगवान के हो के नहीं रहे। जब भगवान के हम नहीं हैं तो हमको चिंता करनी चाहिए, लेकिन जब हम भगवान के हैं तो हमको क्यों चिंता होनी चाहिए? है क्या कि बालपना तो हमने मौज मस्ती में काट दिया, जवानी में बालापन हंस खेल गमायो, जवानी में अंधेर किया, आया बुढ़ापा रोवन लागा, और खटिया तोड़े पड़े। तो महाराज कहते हैं आज कल काल करता दिन बीते, कायर ओला खावे। जो कायर है ना वो कहते हैं कल करेंगे। आजकल के लोग क्या कहते हैं कि काल आज करे सो काल कर, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है प्यारे, जीना है अभी बरसों। ये जो कायर लोग होते हैं ना कि दैव दैव आलसी पुकारें, हमारे भाग्य में ही नहीं है, हम क्या करें। अरे मेहनत से पढ़ाई किया होता ना तो नंबर 1 पे निकल गए होते। हमारे गांव के बगल में एक नाई का लड़का था, उसने हाई स्कूल में टॉप किया, यूपी बोर्ड में फ़ोटो छपी, इंटर में टॉप किया, उसको वजीफ़ा मिलने लगा, बीएचयू में एडमिशन हो गया उसका फ्री में। वो बीएचयू में पढ़ने जाता था तो मुंडन करा के घुटमुंडा होके जाता था। मालूम क्यों? क्योंकि बाल बढ़ जाएगा तो पैसा लगेगा बाल बनवाने का। हवाई चप्पल पहनता था, लोग उससे घृणा करते थे। पैजामा और कुर्ता पहन के वो बीएससी टॉप कर दिया, यूनिवर्सिटी में उसका टॉप पे नंबर आया, गोल्ड मेडल। अब उसने क्या किया, उसको बीएचयू ने अमेरिका भेज दिया। बीएचयू ने उसको अमेरिका भेज दिया। हमारे पिताजी ने उसको पढ़ाया था। अमेरिका से जब लौट के आया था तो मेरे घर आया था, पिताजी का पैर छूने, तब मैंने उसको देखा था। तो अपनी कथा बताता था कि 3 साल अमेरिका रहे, हमको टाई बांधने नहीं आता, लेकिन उसको कभी भी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आया, हीन भावना नहीं आई। उसको एक ही लगन थी, हमको विद्या अर्जित करना है। आगरा के वाइस चांसलर ने अपने लड़की की शादी कर दी। उसने कहा मेरा घर तो देख लो आप, कि मैं घर से नहीं तुझसे शादी कर। और बनारस में बंगला दे दिया, फ्लैट दे दिया, सारी सुविधा हो गई, ले आओ। अगर कायरता रही होती तो वो गांव में खेती जोतते जोतते मर गया होता, और उसकी आने वाली पीढ़ी भी खेती ही जोत रही होती। लेकिन एक ने अपने आप को सुधार लिया तो आने वाली पीढ़ी राजा बाबू बन के आनंद ले रही है। ऐसे ही जब हमको ये मौका है भजन करने का, कायर ओला खावे, और करना हो तो बेग कर लीजिए। पढ़ाई करनी है ना तो सब कुछ छोड़ के, ये सब करने के लिए बाद में समय है। जब वाइस चांसलर बन जाओ, कहीं पे चांसलर बन जाओ, कोई रीडर बन जाओ, कोई, तब जाके। अब देखो हमारी अनामिका बिटिया कितना बढ़िया नौकरी पा गई है, तो
भंडारा दे रही है शान से, ले महाराज हम लगा रहे हैं पैसा। तो पढ़ी लिखी है तो पुण्य कमा रही है, धन आ रहा है तो पुण्य कमा रहे हैं, इससे और धन बढ़ेगा और भी मन बढ़ेगा। तो महाराज कहते हैं कि एक बार मेहनत कर लिया, अगर अभी ये पढ़ाई का समय है तो आजकल के बच्चे तो जानते ही हो क्या करते हैं, हाँ मोबाइल देख देख के समय पास करें। समय तो पास हो ही जाएगा, लेकिन जब एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हारा समय पास हो जाएगा, अब तुम्हारे पास चांस नहीं रहेगा। जब चांस नहीं रहेगा तब क्या होगा कि 27 साल तक, वो भी कोई SC ST होगा तो उसको चांस मिलेगा, बाकी सवर्णों को तो कहीं चांस है नहीं। पहले तो नौकरी भारी है, उस पे से लापरवाही की पढ़ाई है तो खाए लो गुटका हैं। ऐसे ये भजन का है, अभी मौका है, खूब भजन कर लो, पढ़ाई भी कर लो, गृहस्थी भी चला लो, भजन भी कर लो, क्योंकि पिंजर भया पुराना। सो दो सब गण करे बुहारा, ढील पड़े नहीं आछो, ढील पड़े नहीं आछो। ढील डाल करने में भलाई नहीं है। और भिचकी आन पड़े को माई, ऋग पिज हुए मन पाछो। बोलो राम। क्यों? एक कहावत कहेगी, रुआसी तो वैसे ही बैठे जब तक भैया आ गए हैं। पति से पत्नी का लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, तो रुआसी तो वैसे ही बैठी थी, कोई मौका मिले मैं रो के भड़ास निकाल लूं। जब तक भैया आ गए तो भैया से लिपट के खूब रो, बहाना भी हो गया है? हम वैसे ही भजन ना करने के लिए तैयार बैठे थे, जब तक कोई आगे कहे ये कौन सा टाइम है भजन करने, हाँ ये बात तो है, ले हम तो खुद ही तैयार बैठे थे कि भजन ना करें, कोई बहाना मिल जाए कैसे भी करके। तो मैं उसके लिए कहते हैं कि सौदो सगपण करे बुहारा। सौदागरी करनी है, कोई चीज लेना है, कोई शादी करनी है तो चट मंगनी पट ब्याह कर दो, नहीं फिर क्या होगा, भिचकी आन पड़े को माई, कोई न कोई अड़ंगी लगा देगा। मौका मिल जाता है ना, ये बिगाड़ा लोग होते हैं ना, ये बिगाड़ा, ये तुरंत काम बिगाड़ देते हैं। इसलिए कोई बात बन रही है तो तुरंत अपनी बनाए लो। कोई खेती लिखाने जा रहे हो तो चुपचाप जाके खेती लिखाए लो, उसके बाद सबको बताना। और खेती लिखाई नहीं, उसके पहले 4 जगह बो दिए, अब तुम्हारी गाड़ी गई काम से। शादी तय हो गई तो झटपट कर लिया तो ठीक है, और अगर झटपट नहीं किया तब क्या होगा, कोई न कोई बाधा लग जाए। यही हालत भजन में है, यही चीज भजन में है। कोई काम करना है झटपट कर लो, भजन करना है झटपट कर लो। रात को उठ के भजन कर लो, सवेरे उठ के सोचो भजन कर लेंगे तो सवेरे नहीं होगा। क्यों? ये मन है ना, ये बड़ा विचित्र है। हमारे कहते संतों भजलो केवल राम, संतों भजलो केवल राम, ररो ममो सत बीज सबद है, ररो ले पहुँचे निज धाम, भजलो केवल राम, भजलो केवल राम।
जम की झपट बुरी है भाया, सुन जो सब नर नारी में, सुन जो सब नर, राम भजन बिना परथ न बंचो, राम भजन बिना परथ न बंचो, मार पड़ेगी भारी भज लो केवल मास, भज लो केवल राम, ले सो स्वाद जमा के वो घर में, या बाता वहाँ पासों में, श्याम बिना जिन जाविद कीनी, श्याम बिना तीन लोक में खासो मन, भजलो केवल मां संतो, भजलो केवल राम, खबरा पड़सीवा दिन भाया, सोचो रे जन लोई में, वाल पड़ेगा अंत काल में, वाल पड़ेगा अंत काल में, सुन ली जो सब कोई भज लो केवल बसंतो, चेतन हुए कहे सुख देव जी, क्यों वो जन्म गमाओ में, क्यों वो जन्म गमाओ, ओ सुन जन्म अमोल हीरो, नैनो निकट न पाओ संतो, भज लो केवल मां संतो, रो ममु सत बीज शब्द, रो ममु सत बीज शब्द, ले पहुँचे निज धाम, भज लो केवल, बोलो राम। महाराज समझाते हैं कि ये 5 विषयों के चक्कर में फंस के आलस मत करो, कहीं गाना बजाना सुनने के लिए, कहीं मेला तमाशा देखने के लिए होशियारी मत दिखाओ। होशियारी दिखानी है तो भजन में दिखा दो। क्यों? मेला तमाशा जाओगे तो वहाँ कुछ न कुछ आपका लूटेगा, वहाँ कुछ न कुछ खो जाएगा। धन भी जाता है और धर्म भी जाता है मेला में, तमाशा में। आप घर पे बैठ के भजन करो,
सब चीज का फायदा ही फायदा है, टोटा है ही नहीं। तो भाई कहते हैं संतों भज लो केवल रामा। कहाँ जाएंगे? मेला तमाशा घूमने के लिए टाइम बहुत है, टीवी सिनेमा देखने के लिए टाइम बहुत है, लेकिन अपने आत्मा के कल्याण के उद्धार के लिए काम करना हमारे पास टाइम नहीं। जम की झपट बुरी है भाया, सुन जो सब नर नारी, राम भजन भी परत न बंचो, मार पड़ेगी भारी। केवल राम भजन करने वालों के लिए छूट है। उनको यमराज ना खुद त्रास देता है, ना यमदूतों से त्रास दिलवाता है, क्योंकि शंकर भगवान से ये वचन हार लिया है। जिसके मुख में राम नाम है उसको ये त्रास नहीं दे। तो भाई कहते हैं अगर राम भजन नहीं है तो मार पड़ेगी भारी। लेसो स्वाद जमा के घर में, ये बात वापस यहाँ की करनी वहाँ मिले। ऐसे दिखाते हैं कि चोरी करेगा तो उसके बार बार भोग शरीर जो मिलता है ना, ये शरीर छूट जाता है। कुछ लोग कहते हैं अरे ये शरीर छूट जाएगा तो किसको क्या पता है। एक भोग शरीर मिलता है अंगूठे के बराबर। जैसे चींटी को सब दुख सुख अनुभव होता है ना, ऐसे ही अंगूठे के बराबर हमको भोग शरीर मिलता है, और उस शरीर के अंदर सारा अनुभव होता है। आप सपना देखते हैं, सपने में आपको शेर ने दौड़ाया है तो आपको लगता है कि नकली है, हैं? नकली नहीं लगता ना। अभी मैं ट्रेन में आ रहा था, दोपहरी में सोया था, अब सपना देखा कि हमारे सारे अटैची उटैची गायब हुए। अब मैं इतना दुखी हूँ, इतना दुखी हूँ, और वो दुखी में ही मेरी नींद खुल गई। तो देखा मैं तो ट्रेन में चल रहा था, तो हमने कहा कि बैग वैग तो चला गया सब, अब क्या देखूँ। देखो जग जाने के बाद में भी दिमाग पे इतना बुरा प्रभाव था कि बैग वैग तो गया, अब क्या देखूँ। तो जब सामने देखा तो बैग तो रखा है, बैग तो रखा है। फिर देखा तो हमारे सब सामान सुरक्षित है, तब आराम आया। सपना था ना, असली जैसा लग रहा था ना। यही चीज वहां भी होगा। अंगूठा के बराबर भोग शरीर दिया जाएगा और इस शरीर को सब भुगताया जाएगा। इस शरीर को खोलते तेजाब में डाल दिया जाएगा तो इससे सारे मांस उधड़ जाएंगे। उतना ही कष्ट होगा जितना आज एक सुई चुभोने से होता है, कितना दर्द होता है। उसके लिए महाराज के लेसो स्वाद जमा के घर में, जब वहाँ जाओगे ना तब एक एक चीज़ का हिसाब होगा। जम के दूध कहेंगे जिसके लिए देख तूने क्या क्या किया, ये अब तुम्हारे किसी काम के हैं। तब याद आता अरे सत्संग में तो मैं गया था, अनुभव दास कुछ बोल तो रहे थे ऐसा ही, लेकिन उस समय बुद्धि कम थी। अब क्या होगा, हैं? कलेक्टर के ऑफिस के बाहर बैठा चपरासी यही कुढ़ता रहता है कि बीएससी तो हमने भी करी थी, बीएससी अंदर बैठा उसने भी किया, बस एक ही चीज़ रहा, उसने कंपटीशन निकाल लिया, हम कंपटीशन नहीं निकाल पाए, इसलिए चपरासी बने, बाहर बैठे हैं। जब वो निकलता है तो सलूट मारना पड़ता है, बहुत अंदर से कलेश होता है, लेकिन अब क्या फ़ायदा, समय निकल गया। रावण के पास जाके उसके नाना रोज समझाते थे, सीता को वापस कर दे, सीता को वापस कर दे। रावण बहुत गुस्सा होता था। जब अक्षय कुमार का वध हो गया, पुल बन गया, राम जी इस पार आ गए, तो फिर उनके नाना आए, तो उनको देखते ही रावण फिर गुस्सा हुआ। क्या कहने आए हो, सीता को वापस कर दूं? मैं अपने मुंह में दूब घास दबा के गाय बन के जाऊं उनके सामने, यही कहने आए हो? माल्यवान बोले नहीं, वो समय निकल गया। अब ये कहने आया हूँ कि सूरवीर होके लड़ो और मरो। तुम्हारे किस्मत में मरना तय है तो अब शान से मरो, फिर अब कोई बात नहीं, अब कायर होके मत मरना। जब समय था तब तो तुमने किया नहीं वो काम,
अब वो सर पे आ गए, अब समझौता करने जाओगे तो अब ज़्यादा कायरता है, इसलिए अब तो तुम लड़ो। जब उस पार थे सारी बातें ठीक थी, अगर उसी समय तुम सीता को पहुंचा दिए होते तो बात खत्म हो गई। वही बात है, समय निकल जाने के बाद अगर आप कहते हो कि अब हम भजन करेंगे बुढ़ापे में, हैं, अब बुढ़ापे में क्या भजन, अब बुढ़ापे में तो खाली हाय हाय कर लो, उतना ही बहुत। जवानी में तो शरीर में ताकत है, बहू रोटी नहीं दे दी मत दे, खिचड़ी बनाई पट खाई और देसी घी डाला मजे से, लहसुन से छौंका मार के और खा के। बुढ़ापे में तो पहले ए बहू कुछ बना देती तो खा लेते, ए बहू कपड़ा रख देती तो नहा लेते, ए बहू मंजन रख देते, तब तुम कहाँ बचोगे। जब सब बहू के ऊपर ही करना है तो तुम अब राम राम कर लो, तो छोड़ो, अब अगले जन्म में देखेंगे। क्यों समय गंवा दिया। समय रहते चेतना है। महाराज जी कहते हैं खबरा पड़सी वादिन भाया सोचो रे जन लोई, वाल पड़ेगा अंत का सुन लीजो सब कोई। चेतन वह कह सुखदेव जी, चेत जाओ समझ जाओ। पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई कर लो ढंग से, चेत जाओ तो ठीक है, और नहीं तो क्या फर्क पड़ता है। कहते जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मति पहले ही हर लीना। उसकी बुद्धि पहले ही हर लेते हैं भगवान, इसके समझ में कुछ आएगा ही नहीं। मति खराब हो जाएगी, बुरा बुरा काम करेगा तो दुनिया भर का दुख मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि उसके भाग्य में लिखा है। तो मैं ये कहते हैं वो सुन जन्म अमोलक हीरो, नैणो निकट न पावो। बार बार ये नर्तन मिलने वाला नहीं है। ऐसे चेत जाओ, प्रेम से 2 मिनट भजन करो, टाइम हो गया पूरा। आज बनारस के राम से नहीं जाने वाले हैं। भाई काशी विश्वनाथ का टाइम क्या है? 5:40 है काशी विश्वनाथ। वो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।